हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एम एस चौहान। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ डेली बेसिस पे पर डे आ रही है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इसमें कवर हो रहे हैं। एमसीक्यूज बेस है ताकि आपको मेमोराइज करने में बहुत आसानी होगी। और सारे परीक्षा हो, चाहे वनडे में आप एसएससी सीजीएल लीजिए, एसएससी जीडी लीजिए, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम हो, यूपी एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, या फिर हम बात करें राजस्थान की आरपीएससी, एमपीपीएस, तमाम वनडे परीक्षा जो होती है उन सभी में ये करंट अफेयर्स बहुत उपयोगी रहेगा। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ साथ मैं इसके हिस्ट्री पे भी जा रहा हूँ, इसकी पॉलिटी पे भी जा रहा हूँ, ज्योग्राफी, मतलब वो करंट अफेयर्स कई एंगल से हम बहुत सारे डायमेंशन से इंटीग्रेटेड अप्रोच से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम करंट अफेयर्स को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, और करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंस है वो ट्रेडिशनल से कैसे जुड़ा हुआ, इसको लिंक करने की भी मैं कोशिश करता रहूँगा। तो देखिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो, 18 मई का सेशंस में ये जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में बिल्कुल बनेंगे, आप विश्वास रखिए। ये तमाम परीक्षा हैं जिनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे एसएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, एमपीपीएससी का, या फिर राजस्थान के तमाम परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। हाँ, शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? देखो, ये रिपोर्ट पे भी कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, तो हमें याद रखना होगा कि ये रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड जो भी इनकी पॉसिबिलिटी है, संभावना रिपोर्ट, उस पर पूछ रहा है कि कौन जारी करता है। तो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन इसको जारी करता है। इसका आंसर ये हुआ। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो जान लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या था। विश्व आर्थिक स्थिति की संभावना रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी की जाती है, और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि विश्व में आर्थिक अनिश्चितता बनी रहेगी। ये जो भी इकोनॉमिकल डाटा होते हैं उसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और हमारे वर्ल्ड की जो क्राइसिस है, कहीं ना कहीं इस बार मंदी देखने की संभावना देखने की, और साथ ही विश्व में आर्थिक अनिश्चितता बनी रहेगी। भारत की विकास दर उच्च रहेगी। साथ ही भारत की 2023 में 5.8% और 2024 में 6.7% दर से आर्थिक वृद्धि होगी। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 2 है, जल जीवन मिशन कितने वर्ष पूर्ण कर लिया है? देखिए, जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था आपको बता दूं मैं। 2019 में जल जीवन मिशन लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को मिज़ोरम से शुरू किया था। वहाँ से किस स्टेट से शुरू किया था? मिज़ोरम से। तो मिज़ोरम से जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था। अभी तक इस मिशन के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और इस मिशन में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें हम बात करेंगे। लगभग 78% कार्यात्मक घरेलू नल कलेक्शन यहाँ पे हो गए हैं, यानी टोटल कंट्री में 78% कनेक्शन कर दिए गए हैं। 4 साल का ये मिशन हो गया है, 2019 से शुरू किया गया था, और लक्ष्य इसका है 2024 तक हर घर में जल की उपलब्धता कराना नल कलेक्शन के माध्यम से। इस मिशन को कौन संचालित कर रहा है? तो जल शक्ति मंत्रालय। और भारत में 5 राज्यों और 3 यूटीज़ में 100% परिवारों का जलापूर्ति लक्ष्य पूरा हो गया है, जिसमें वो स्टेट कौन कौन से हैं? गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पुडुचेरी, दमन दीव दादर नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इन सभी में 100% जल का लक्ष्य कर लिया गया है जल जीवन मिशन के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये जो मेडिसिन से बहुत ही अभी कंटेम्प्रेरी बनी हुई है हमारे करंट अफेयर्स में। लेकानेमाब डोनानेमाब दवा किस रोग के लिए विकसित की गई है? लेकानेमाब और डोनानेमाब दवा अल्जाइमर रोग के लिए विकसित की गई है। देखिए, ये डिजीज़ जो है वो एंटीबायोटिक की तरह, ये डिजीज़ है वो एक मस्तिष्क की बीमारी है, और ये जो मेडिसिन है वो एंटीबायोटिक की तरह काम करेगी। एंटी बॉडी आधारित उपचार से संबंधित होगी, और अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन के लक्षित करती है। कौन सा प्रोटीन? अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन को लक्षित करती है। यहाँ तक आप जानेंगे। और अमेरिका और यूरोप में ये जो दवा है डोनानेमाब, इस पे अभी स्वीकृति नहीं मिली है, याद रखना होगा। और इन दवाओं को कौन कौन कंपनी बनाती है ये भी जान रख लो। हालांकि प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन कौन कंपनी बनाती है, लेकिन लेकानेमाब को बायोजेन और आईसी कंपनी डेवलप करती है, बनाती है, और डोनानेमाब को
एली लिली कंपनी बनाती है। इतना आपको ध्यान रखना होगा। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्वाड कंट्री पे। देखिए, क्वाड देशों के नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित की जाने वाली है। ये बैठक कहाँ आयोजित की जाने वाली है, आपको याद होना चाहिए कि क्वाड कंट्री में कौन कौन सी कंट्री शामिल है। तो क्वाड कंट्री में देखिए भारत, नेपाल, जापान, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ठीक है, ये 4 कंट्री से क्वाड कंट्री बनी है और इसका आयोजन किया जाना है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है एंथनी अल्बनीज़, याद रखें एंथनी अल्बनीज़। और ये बैठक कब होगी, 24 मई को आयोजित की जाएगी। पेपर अरेबिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाना है, तो ये दुबई में किया जाना है, याद रखें। पेपर अरेबिया से आप समझ रहे हैं एक तरह की ऐसी सबमिट है, ऐसी प्रदर्शनी है, ऐसा आयोजन है जहाँ पर पेपर को कैसे प्रमोट करना है इससे संबंधित तमाम जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लघु उद्योग है, वहाँ पर प्रदर्शनी में शामिल होंगे और उसके आधार पर डाटा के स्टोरेज की बात की जाएगी, डाटा को इकट्ठा करके क्या रिजल्ट निकलते हैं उस पर भी बात की जाएगी। तो पेपर अरेबिया पूर्वी देशों के एशिया देश का सबसे बड़ा आयोजन है और 2007 से शुरू हुआ था। ये भारत सरकार का वाणिज्यिक मंत्रालय और फिक्की इसका सहयोग दे रहा है और यह 2023 में दुबई में आयोजित किया जा रहा है। अफगानिस्तान के तालिबानी शासन ने किसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। देखियो, अफगानिस्तान में काफ़ी अनस्टेबिलिटी बनी हुई है और लंबे समय से देख रहे हैं कि हम तालिबान का वहाँ शासन रहा है और तालिबानी राज के रूप में हम देख रहे हैं। तो इसके जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं मौलवी अब्दुल कबीर। फ्रांस के कान फिल्म फेस्टिवल का कौन सा एडिशन आयोजित किया जा रहा है, कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तो ये है 76वां संस्करण, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट कंटेंट ये भी है कि भारतीय मंडल का उद्घाटन केंद्रीय सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन द्वारा किया गया। राष्ट्रीय डेंगू दिवस का आयोजन कब किया जाता है, तो 16 मई को प्रतिवर्ष हम राष्ट्रीय डेंगू दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस या विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस का आयोजन कब किया जाता है, तो यह 17 मई को प्रतिवर्ष किया जाता है। ये विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के तत्वाधान में यह दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या है, तो एनेबलिंग द लिस्ट डेवलपमेंट नेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट है। और विश्व दूरसंचार दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो पूछ लिया तो दिल्ली में आयोजित किया गया है। 27वां लाल लीग चैंपियन खिताब किसने जीता है, 27वां लाल लीग चैंपियन खिताब FC बार्सिलोना ने जीता है। देखो, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे लियोनेल मेसी और लियोनेल मेसी की अनुपस्थिति में भी इन्होंने ये जीत लिया, तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। लगभग 4 साल के इंतजार के बाद ये खिताब FC बार्सिलोना ने जीता है। नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 26वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 26वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह आयोजन रांची झारखंड में किया गया। यह आयोजन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने करवाया है और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना 1946 में की गई थी। ये भी इन्फॉर्मेशन याद रखें। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का भारतीय एथलेटिक्स को नियंत्रित और प्रबंधित करने का एक कार्य प्रमुख संस्था है, ठीक है। अब प्रश्न 13 पे चलते हैं। 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन वर्ष अक्टूबर 2023 में कहाँ किया जाना है। इससे पहले हम 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन देख चुके हैं। अब 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाना है, तो ये अक्टूबर माह में गोवा में किया जाना है। देखो, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी जान लो कि इसमें गतका जो एक युद्ध कला से संबंधित खेल है उसको भी शामिल किया गया है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाना है और इस खेल प्रतिस्पर्धा में लगभग 46 खेलों को स्थान दिया गया है, 46। एंड भारत में पहली बार गतका को शामिल किया गया है। गतका एक युद्ध कला है। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो डॉक्टर मनोज कुमार ने यह किताब लिखी है। भारत की नेविगेशन क्षमता को मजबूत करने के लिए इसरो ने 29 मई को किस उपग्रह को लॉन्च किया है, तो 29 मई को ये लॉन्च करेंगे NVS-01, ठीक है। देखो, ये पहले IRNSS जो नेविगेशन
सैटेलाइट्स होती है उसी का ये भाग है। लगभग 7 IRNS की नेविगेशन सैटेलाइट है, ये ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है इनको। और इसमें ये अंतिम जो IRNS 1G का जो संस्करण था पुनः लॉन्च किया गया है, रिप्लेस किया गया है इसको, और उसका नया नाम हो गया है NVS-01, राइट। तो बात जान लेते हैं इसके बारे में कि एक उन्नत सैटेलाइट है जो इसरो द्वारा लॉन्च किया जाना है 29 मई को। 2016 में जो उपग्रह था IRNSS-1G उसका सफल परीक्षण नहीं होने के कारण इसे रिप्लेस करके उसका नाम दिया गया है NVS-01, राइट। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। ये जो IRNS के जो सैटेलाइट्स है 7 ग्रुप्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं, ये इनके नाम हैं, आप याद रखें। और जो अंतिम था वो फिर से लॉन्च करके NVS-01 के रूप में रिप्लेस कर दिया गया है। विश्व हाइपरटेंशन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाइपरटेंशन दिवस 17 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारतीय मैट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। ये जो ड्यूरोफ्लेक्स जो कंपनी है वो कुशन्स और बेड से संबंधित है, याद रखें। उत्पादन प्रोत्साहन योजना का दूसरा चरण किससे संबंधित है? उत्पादन प्रोत्साहन योजना का दूसरा चरण IT हार्डवेयर क्षेत्र से संबंधित है। तो आज के तमाम करंट अफेयर्स को हम कर चुके हैं और ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे प्रश्नों पर आपको ये PDF चाहिए तो इसको टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। साथ ही इस वीडियो को आप बार बार देखें क्योंकि आज के डे के सारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षा में छपने वाले हैं वो प्रश्न आपको यहीं पे मिलेंगे और ये सारे प्रश्नों पर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ और यहीं से आपको अच्छा खासा कंटेंट मिलेगा। और बहुत जो महंगे कोर्स हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में बिक रहे हैं लाखों के भाव, करंट अफेयर्स पे भी काफ़ी लंबा वेटेज रहा है एग्जामिनेशन में और बहुत महंगे कोर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क रूप से यह कंटेंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इस पर अधिक से अधिक जुड़ें और अपने दोस्तों को भी बताएं। सक्सेस विद आरएम ऑनलाइन एजुकेशन लगातार विद्यार्थी के हित में 5 वर्ष से काम कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।